जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। इससे पहले हमने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जाना था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर राज्यसभा का सभापति और उपसभापति क्या होता है और ये कैसे कार्य करते हैं। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अब हम जानेंगे सभापति क्या होते हैं। इन्हें राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कहा जाता है, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें ही राज्यसभा का सभापति बना दिया जाता है। ये राज्यसभा के सदन के सदस्य नहीं होते हैं। इन्हें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है सभापति की शक्तियां व कार्य। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्तियां व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में लोकसभा के अध्यक्ष के पास विशेष शक्तियां होती हैं जो कि राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होती हैं। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन यह अधिकार राज्यसभा के सभापति के पास नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्ष होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार में मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में ही मत दे सकता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जिसकी अवधि अधिकतम 6 माह तक की होती है। और जब सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्यसभा का सभापति नहीं होता है, उसकी जगह उपसभापति उसका कार्य करता है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन होता है तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, लेकिन वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। मत क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता है। वहीं लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो सदन का सदस्य होता है, इसलिए उसे मत देने का भी अधिकार रहता है। राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते संसद द्वारा ही भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है उपसभापति। जब किसी कारणों से उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति अपना पद निम्न 3 कारणों से छोड़ता है। पहला है यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो गई हो। दूसरा है यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा प्रदान कर दे। और तीसरा है राज्यसभा में बहुमत के द्वारा उपसभापति को हटाया जा सकता है, लेकिन यह तब ही संभव होगा जब 14 दिन पहले से इसकी सूचना उपसभापति को दे दी गई हो। जब उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में पीठासीन नहीं होता, लेकिन वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और मत भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये सदन का सदस्य है। वहीं सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, इसलिए उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। वहीं उपसभापति को मत देने का अधिकार होता है। राज्यसभा के उपसभापति के वेतन और भत्ते संसद द्वारा ही भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। जब भी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित होते हैं तो सदन में उपस्थित सदस्यों में से 6 वरिष्ठ सदस्यों को चुना जाता है। अब ये वरिष्ठ सदस्य ऐसा समझिएगा कि इनकी एज ज़्यादा है, नहीं, इन्हें एक्सपीरियंस के आधार पर देखा जाता है। इनका जितना ज़्यादा अनुभव होगा उसके आधार पर इन्हें वरिष्ठ सदस्य बोला जाता है। और उनमें से राष्ट्रपति किसी को भी पद संभालने के लिए देता है। ये कब देता है? जब आपके सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तब। उपसभापति अपना त्याग पत्र केवल सभापति को ही देता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।